हम इजी से स्टार्ट करेंगे और डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। दैट्स हाउ इट्स। पूरे जर्नी में आई विल कवर एवरीथिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद आवर ऑर्गेन्जा फैब्रिक। So it's raining outside and this is the best way to start our tutorial, first tutorial. ये हमारा सनफ्लावर है जो ऑलरेडी बना लिया है और हम इसके बाद एक खाली स्पेस में दिस इज द फैब्रिक इज ऑर्गेन्जा। मैं आपको कलर्स ब्रशेस सबके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। सो हमने ये खाली जगह ले ली है। मैं कोई मेजरमेंट्स नहीं करती। आई मेक वेरी रैंडम फ्लावर्स ऑन रैंडम प्लेसेस जहाँ पे भी मुझे खाली लगता है। सीड्स I'll show you a little bit closely. ये दो फ्लावर साइड्स में हैं तो मैं बीच में एक और फ्लावर बना देती हूँ। We will set a frame first. This is a frame. ये आपको इस तरह खींच के बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, बहुत केयरफुल रहना है। आप जितना टाइट कर सकते हो उतना ही करो और फिर रहने दो। सो कलर्स हम देखते हैं कौन सा वी आर यूजिंग क्रोम येलो। दिस इज क्रोम येलो। दिस इज ब्राउन। दिस इज कॉल्ड burnt umber. See, as you can see, burnt umber. And brushes we are going to use 10 number and one more. This is 000. आप 000 के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं चाहें तो। आई एम टेकिंग 3 ब्रशेस। दिस इज 4 नंबर। सो 4 और 10 सबसे ज्यादा एप्ट होगा। ये दो कलर हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे पानी भी। पानी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम सेंटर बनाएंगे। आई एम यूजिंग दिस 10 नंबर ब्रश, बट ये बहुत नया है इसलिए हम इससे छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके ब्रशेस थोड़े पुराने होते जाते हैं उनका ये जो पॉइंट है वो कम होता जाता है, तो आप हमेशा उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स जस्ट मेक अ राउंड। अगर आप अब फ्री हैंड राउंड नहीं बना पाते हो तो यू कैन यूज़ दिस कैप। ऐसे बीच में रख के साइड से आप एक सर्कल बना लो पेंसिल लेकर एंड देन यू कैन मेक दिस राउंड and that's it. Now we will start with the yellow portion. Now comes the chrome yellow. ये कलर मेरा काफ़ी ख़त्म हो चुका है, so we'll start by outside and then work towards inwards. तो ये हमने बाहर से कर लिया है। Now first the outlining and then हम अंदर की तरफ फिल करेंगे कलर। इससे क्या होगा कि अगर आपके पेटल्स अगर आप फ्री हैंड बना रहे हो तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा डिश शेप्ड है, तो आप उसको शेप में ला सकते हो। करेक्ट। सो हियर इज द 7th वन एंड हियर इज द 8th वन। इसके बाद के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रियल सनफ्लावर कैसे बनाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल रियल लगता हो। नाउ कम्स द वाटर पार्ट। आप देख रहे हो मैं सिंपली पानी लेकर यूज़ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज़ किया है। ये वीडियो भी वी विल नॉट स्किप सो दैट यू हैव द फेयर आइडिया ऑफ हाउ इज दिस वर्किंग। अभी तक मैंने कलर भी डिप नहीं किया है बिकॉज जो पहले से ब्रश में कलर था वी विल यूज़ दैट। यू कैन यूज़ अ थिकर ब्रश इफ़ यू वांट टू मेक इट फास्टर। इफ़ यू वांट आई कैन शो दैट टू यू एज वेल। आई शो दैट. So this is 10 number again, but this is different brand, so the bristles are pretty thick. ये काफ़ी मोटा है उससे और थोड़ा पुराना हो चुका है तो आप देख लो इसकी पॉइंट चली गई है। तो ये ब्रशेस क्या होता है कि बहुत सारा अपने अंदर कलर या पानी सोख लेते हैं, तो वो एक स्ट्रोक में ही आपका काम हो जाता है। सी हाउ फास्ट दिस इज डन। डन। नाउ सबका एक ही क्वेश्चन है कि मैम क्या ये कलर धुल जाता है, धोने के बाद ख़त्म हो जाता है ये कलर, क्या निकलेगा, कहीं मेरा डिज़ाइन तो ख़राब नहीं हो जाएगा। सो मेनी क्वेश्चंस। सबका आंसर एक ही है
अगर आप इतने कॉस्टली फैब्रिक पे या इतने डेलिकेट फैब्रिक पे काम कर रहे हो, उसको आप साड़ी बनाना साड़ी और एज अ दुपट्टा यूज़ करना चाहते हो, तो why would you take the risk? Don't take the risk of washing your cloth. Always go for dry cleaning. I'm starting the shading now. So मैं बस एक ही साइड में शेडिंग कर रही हूँ एंड दैट्स डन, दैट्स सिंपली डन। आपको ये पूरा एरिया भरने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे आप हल्का हल्का सा कलर भर दो एंड इट्स डन। सी हाउ प्रिटी दिस लुक्स। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि वैसे तो ये कलर्स धोने के बाद बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, मैंने पर्सनली धोया हुआ है। आई एम यूजिंग माई ओन sarees for functions and parties. Nothing ever really happens, but still, if you want to be sure or if you want to be careful, just be careful with this कि आप ड्राई क्लीन करा रहे हो। इफ़ यू आर बाइंग अ साड़ी वर्थ रुपीज 3-4 thousand और अबव दैट फॉर दैट मैटर, तो यू शुड बी जस्ट केयरफुल। नाउ यहाँ पे एक दो कलर्स के छींटे पड़ गए हैं, तो हाउ शुड आई टेक देम ऑफ? Just wet your cloth and wipe it down. That's it. Don't be scared in making any modification or something. That's done. कलर भी हमारा निकल गया है। Now I'll give you one important tip. हमने ये क्रोम कलर यूज किया, as you can see it looks like this. And now I have another color which looks like which look like this. This is called lemon yellow. Now I'll tell you what to do with this one. दिस इज़ अ कंप्लीट डिज़ाइन ऑल टुगेदर, बट अगर आपके पास एक लाइटर शेड है तो वी विल ट्राई टू मेक अ 3D शेड आउट ऑफ दैट। जस्ट कभी आप यहाँ के टिप्स में यूज़ कर लो, कभी इधर के टिप्स में यूज़ कर लो एंड डन। सी आफ्टर ड्राइंग आई विल शो यू हाउ डज इट लुक। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इट इज़ गिविंग अ 3D लुक जो कि सूखने के बाद और अच्छे से दिखाई देता है। सी, and this is pretty much it. The tutorial is finished. This is how it looks, and let me show you the look after it dries. So this is the dried portion. This is where we use the lemon yellow color, as you can see how pretty this looks. And this is how it looks after wearing. And keep watching for lesson number 2. Thank you so much.